भी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से ऑफलोड भी किया जा सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जो भी आप समझें। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को कहते हैं जी सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है। ये ओईसी के थ्रू बनता है। बहुत से लोग इसके बहुत ज़्यादा पैसे लेके ये बना के दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बिल्कुल फ्री इसको बना सकते हैं। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, चार्जेस नहीं है। आप अपने मोबाइल से इसको क्रिएट कर सकते हैं, लैपटॉप से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है। तो जल्दी से वीडियो को सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है, ठीक है। ये 2 घंटे में बनाया गया है। अगर आप अपने मोबाइल से करेंगे, अपने लैपटॉप से करेंगे, तो आपको ये सारा कोर्स और उसके बाद जो इनका टेस्ट होता है वो लेने में लगभग 18 घंटे लगेंगे आपको, 18 से 20 घंटे। तो जहन में आप 24 घंटे रखें, क्योंकि लगातार आप इस चीज़ को, इस पे काम नहीं कर सकते। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, फिर बंदा थोड़ा सा वक्फा लेता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप आके आपने अपना सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये लॉगिन और रजिस्टर, इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख लें, ये क्रिएट एन अकाउंट आ गया। ये जो फॉर्म है ये कम्प्लीटली आपने फ़िलअप करना है, बिल्कुल आराम से, सुकून से। इसमें कोई भी चीज़ आपने गलत नहीं डालनी। पहले उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट नेम। अपना आईडी कार्ड अपने पास रखें। आईडी कार्ड से देख के जो आईडी कार्ड पे आपका नेम इंग्लिश में लिखा हुआ है वही लिखें यहाँ पे, क्योंकि यही आपके जो सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेट है उस पर प्रिंट आउट होके आएगा। फर्स्ट नेम लिखें, मिडिल नेम को आप छोड़ दें, उसके बाद लास्ट नेम लिखें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ये भी आईडी कार्ड से देख के आपने एंटर करनी है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर है। उसके बाद फिर आपने ये कन्फर्म CNIC जो है वो वही एंटर करना है जो यहाँ पे आपने एंटर किया है। ये एंटर करेंगे तब ये आपको ये वाला सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद जो आपके पास एक्टिव सिम है वो यहाँ से आपने कोड अपना सेलेक्ट करना है। जौन सी भी सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके यूज़ में, ये सारे कोड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद आगे आपने कोड सेलेक्ट करके उसके बाद जो आपका बाकी नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, और एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही पासवर्ड एंटर करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं ये सारा प्रोसेस करके अकाउंट लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या करना है आपने। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो ये आपको इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे लेके आ जाएगा। नंबर 1 ये आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहला काम जो आपने यहाँ पे करना है वो है अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है आप लोगों ने। पिक्चर जो आपकी होनी चाहिए वो अगर ब्लू बैकग्राउंड में है वो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो आपका जो फेस है वो विजिबल नज़र आएगा। अगर उसके अलावा कोई और बैकग्राउंड है तो कोशिश करें उस तरह की पिक्चर हो कि आपका फेस विजिबल हो, क्लियर हो। और जो आपकी फ़ाइल का साइज़ है वो मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। 1 MB से ऊपर की फ़ाइल जो है वो ये अपलोड नहीं करेगा, उससे कम की हो तो अच्छी बात है। और आपका जो फेस है वो फुली विजिबल, और जो फ्रेम ये अभी दिखाएगा आगे उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और नीचे ये मैं आपको दिखा दूँ तो ये आईडी कार्ड नंबर वगैरह मैंने हाइड किया हुआ है, क्योंकि ये फिर यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो मिडिल नेम जो है ये यहाँ पे आपने इसको इसी तरह छोड़ देना है। ये फादर्स नेम आपने यहाँ पे अपना एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ जो है ये आपकी यहाँ से, अगर कोई चीज़ आपसे मिस्टेक हो गई है नाम में या डेट ऑफ़ बर्थ वगैरह में, तो कोशिश करें यहाँ से चेंज हो जाए। ये देखें जैसे CNIC का वो दिखा रहा है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर यहाँ से सेव करेंगे तो उसके बाद फिर ये चेंज नहीं हो सकती चीज़ें। यहाँ जेंडर दिखा रहा है, जेंडर आप अपना सेलेक्ट करें जो भी है। रिलीजन अपना सेलेक्ट करें, आपका कोई भी रिलीजन है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ से वो करें, गैर शादीशुदा हैं तो वो करें। आपका भाई तो फ़िलहाल सिंगल है, दुआ करें कोई मिल जाए। तो उसके बाद ये पिक्चर मैं अपलोड करता हूँ। पिक्चर अपलोड करके सेव करके अगले जो पेज है उस पे जाते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है आपने। जैसे ही सेव करके आप आगे आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, आप देखें ये टिक लग गया है। ये 2 नंबर पे आप आ गए हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला जो है ये आपने अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। प्रोविंस जो आपका है सूबा, ये साथ देख लें उर्दू में भी लिखा हुआ है। अगर किसी बंदे को कोई स्टेप मेरा समझने में मुश्किल पेश आ रही है या नहीं समझ आ रही, तो ये साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ है उर्दू में भी। तो कोशिश करें पढ़ के करें जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ से अपना प्रोविंस यानी सूबा सेलेक्ट करेंगे तो ये आगे उस सूबे के डिस्ट्रिक्ट आपको देने लग जाएगा। मैं KP अगर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें सारे डिस्ट्रिक्ट उसने उसके दे दिए ऑलरेडी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप जौन सा सेलेक्ट करेंगे उसकी तहसील दे देगा आगे। तो उसके बाद आपने अपना यहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड पे फुल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है आपने। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, अगर आपका सेम है मेलिंग एड्रेस तो यहाँ से इस ऑप्शन को टिक करेंगे, तो वो ये जो ऊपर आपने एड्रेस फिल अप किया हुआ है वही सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इलादा है, मुस्तकिल पता आपका और है, और अगर आप
आर्जी किसी जगह पे रह रहे हैं तो यहाँ से ये चीज़ें भी फिलअप आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल की जो डिटेल्स हैं वो आपने पहले ही दी हुई हैं। ईमेल एड्रेस आपका भी है, मोबाइल नंबर भी आपका है, और अगर आपका जो मोबाइल नंबर है उसी पे व्हाट्सएप है तो इस ऑप्शन को टिक कर दें, सेम एज़ इट इज़ आ जाएगा। अगर किसी और पे है तो यहाँ पे अपना वो नंबर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपका कभी कभार इस तरह भी होता है कि बंदे का नंबर नहीं मिलता या कोई और मसला हो जाता है तो उसके लिए ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ है। अपने पेरेंट या अपना कोई गार्डियन, इसमें आप अपने किसी फ्रेंड का भी दे सकते हैं। ये रिलेशन टू यू में जैसे ही आप जाएंगे देखें, ये नीचे फ्रेंड, फादर, मदर, कोई भी आप किसी भी जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ जी ये मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, तो उसका यहाँ पे आपने एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो इसको भी सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं। जैसे ही अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, ये चेक आप देख सकते हैं इधर भी टिक लग गया। उसके बाद ये आपको एजुकेशन, उसके बाद ऑक्यूपेशन और उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर तो आपको ये चीज़ें सारी फिलअप करनी हैं यहाँ तक तो ये आपने लाजमी करनी है, फर्स्ट और 2 ऑप्शन जो है, ठीक है, ये लाजमी करनी है, ये इसके बगैर ये आगे नहीं जा सकता आपका काम जो है। अगर आप ये एजुकेशन नहीं एंटर करना चाहते, ऑक्यूपेशन नहीं एंटर करना चाहते, अपना एक्सपीरियंस नहीं एंटर करना चाहते, तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये देखें आगे, स्किप दिस स्टेप एंड गो टू डैशबोर्ड, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद देखें वो खुद ही उसने ऑक्यूपेशन पे आ गया, इसको भी स्किप कर दें आप। उसके बाद वो एक्सपीरियंस पे आया, एक्सपीरियंस भी आप स्किप कर दें। आपकी प्रोफाइल जो है वो सेव हो गई है सक्सेसफुली। इसके बाद आप स्टार्ट लर्निंग, ये देखें ऑप्शन आ गया, सर्टिफिकेट जो है ये लॉक हुआ है। अब प्रोग्रेस जो है ये आपकी, मेरी अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें तो ये 0 दिखा रहा है। जब मेरी प्रोग्रेस 100 पे जाएगी तो तब जाके ये सर्टिफिकेट जो है ये अनलॉक होगा, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, वैसे आप डाउनलोड नहीं कर सकता मैं। तो बेसिकली हो गया अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये आपने क्रिएट कैसे करना है, तो स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करें। यहाँ से प्रिपेयर फॉर ओवरसीज़ जॉब, ये आ गया करियर का पाथ आपने, तो ये बेसिकली खुद ही सिलेक्ट हुआ होता है कि हाँ जी मैंने ओवरसीज़ जाके जॉब करनी है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये 3 ऑप्शन आपको देगा। पहला ऑप्शन जो है वो, अगर आप ओईसी के थ्रू कोई जॉब आई हुई है, इनकी ओईसी की वेबसाइट्स पे भी जॉब्स आती रहती हैं जो गवर्नमेंट की अप्रूव होती हैं। ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट हो रही होती हैं, कंपनीज़ जो ओवरसीज़ हैं वो थ्रू गवर्नमेंट जो जॉब्स भेजती हैं वो ओईसी से अप्रूव होके आती हैं। अगर तो आप उसके थ्रू कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद जॉब या ओईपी, ये भी ओईपी के थी थ्रू है, लेकिन अगर आप किसी एजेंसी या प्रोमोटर से जा रहे हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये आगे एक एजेंसीज़ की लिस्ट देगा, उसमें उस एजेंसी का नाम डालना है। अगर वो एजेंसी गवर्नमेंट की अप्रूव हुई, उसके पास लाइसेंस नंबर हुआ तो ये शो होगी, तब नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्लिक होगा। तो आसान जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपने डायरेक्ट इमिग्रेशन करनी है, क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये थोड़े से ज़्यादा लेंथी हैं। अब डिज़ायर्ड जॉब टाइटल, आप कौन सी जॉब के लिए बाहर ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपने करनी है। आप अपने हिसाब से देख लें आप कौन सी जॉब के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग जाते हैं लेबर के लिए, कोई ड्राइवर के लिए, मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं। तो आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब जो है वो सिलेक्ट करें, यहाँ पे एंटर करें और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दें। वहाँ पे अपनी डिज़ायर्ड जो जॉब टाइटल है वो एंटर करेंगे तो ये आपको आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड एक एज ए ऑप्शन सेलेक्ट की है, तो उसके लिए ये मुझे ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग देगा। तो ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली बेसिक जो चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के हिसाब से या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वहाँ पे आपको काम आती हैं, ये वो चीज़ें आपको सिखाता है। और हर एक लेसन के बाद ये आपसे 10 क्वेश्चन करता है, ठीक है। स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप लोग, तो ये आपकी ट्रेनिंग जो है ये स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे स्टार्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नाउ पे क्लिक करें आप। ये देखें अब क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं किया कि आपने करना क्या है। तो पहला काम जो है, ये नीचे आप टाइमर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, प्लीज़ वेट। ये टाइमर जैसे ही ख़त्म होगा आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऊपर आप देख लें, मेरे पास 4 स्लाइडें हैं, ये मैंने देखनी है। अब एक मैंने देखी तो दूसरी स्लाइड उसने शो कर दी और उस पर 15 सेकंड का टाइमर फिर उसने लगा दिया। अब आपको बेसिकली ये 15-15 सेकंड के टाइमर वेट करना है। कि वेट क्यों करना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ओईसी की, कि ये चाहती है कि आप ये चीज़ जो लिखी हुई आ रही है इसको पढ़ें। पढ़ने का मकसद क्या है, वो ये है कि आपका जो टेस्ट होगा इन स्लाइड को शो करवाने के बाद वो इन्हीं में से होगा। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो ऑप्शंस में से आपने एक जो दुरुस्त होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर 10 में से आपके 8 या 9 भी दुरुस्त हुए तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा आपके गलत हो गए तो आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है, इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ।
ये देखें मैंने मार्क एज उसको कंप्लीट कर दिया, उसने मुझे 2 स्लाइडें और दे दी हैं। तो ये मैं टेस्ट आने तक इसको स्किप करता हूँ, टेस्ट जैसे ही आए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, जैसे ही मैंने वो सारे कोर्सेज़ जो हैं ये ऊपर आप देख लें, ये सारे मैंने पढ़ लिए हैं, स्किप कर दिए हैं। तो ये मुझसे स्टार्ट मॉड्यूल नाउ पे क्लिक करवा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अब ये मुझे बताएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसने मुझे फिर से दोबारा से वही स्लाइड्स जो हैं वो दिखानी शुरू कर दी हैं। ये 15-15 सेकंड का टाइमर है। ये साथ में आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आ रही हैं ये आपको ये सारे दिखाएगा स्लाइड्स। उसके बाद ये नीचे आप सर्टिफिकेट देख लें, ये तब अनलॉक होगा। और ऊपर ये प्रोग्रेस बार है, ये प्रोग्रेस आपको दिख रही होगी, 8% कंप्लीट हुई है अभी। तो इसी वजह से टाइम लगता है आपका, इसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं आजकल मार्केट में 5,000 10,000। मेरे एक दोस्त ने बनवाया है 10,000 दे के, अभी वो आउट ऑफ कंट्री गया है। तो तब मुझे इस चीज़ का नहीं था इल्म, तो मैंने इस बारे में रिसर्च की है। तो मेरा जो दिल था ये था कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं ताकि आप लोगों के पैसे जो हैं वो बच सकें, घर बैठे आप लोग ये सारा काम अपने मोबाइल से लैपटॉप से कर सकें। तो अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा जो ये कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे एक लाइक करें, एक कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा जो कंटेंट है मैं बना रहा हूँ आपके किसी काम आ रहा है। तो ये मैं साथ साथ स्किप करता हूँ। तो जैसे ही टेस्ट आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने उस टेस्ट को क्लियर करना है। आप लोगों का ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको मेरी स्क्रीन पे, ये सारे चैप्टर्स आपके क्लियर होंगे। ये स्लाइड सारी आप क्लियर करेंगे। टाइम ज़रूर आपका लगेगा 15 से 20 मिनट इन सारी स्लाइड्स को क्लियर करने में, लेकिन ये हर 15 सेकंड के बाद एक स्लाइड जो है वो आपकी क्लियर होती जाएगी। तो ये जैसे ही क्लियर होगा ये आपसे एक टेस्ट लेगा, और इस टेस्ट को क्लियर आपने कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ से करेंगे। 4 ऑप्शंस भी उन्होंने दिए हैं लेकिन गलत ना हो जाए, तो उसका भी मैंने आपके लिए हल निकाला है। वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने उसको भी आसानी से जवाब आप लोगों ने देने हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने तेज़ी नहीं करनी। ये टेस्ट जो है आपका लगभग 10 से 12 मिनट का टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए लगभग ये सिस्टम आपको 1 मिनट का टाइम देगा। तो कोशिश करें कि वो 1 मिनट में से आप 30 से 40 सेकंड जवाब देने के लिए लें, आंसर करने के लिए इतना टाइम लें कि आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो 8 से 9 मिनट में कंप्लीट हों। ये ना हो कि आप बस जल्दी जल्दी करें और सिस्टम को लगे कि ये कोई बॉट बैठा हुआ है या कहीं से देख के कर रहा है। तो इस तरह आपने नहीं करना, बिल्कुल आसानी से, तसल्ली से, आराम से इसको करना है ताकि क्वेश्चन आपके सारे ईज़िली हल हो जाएँ। तो अगर आप लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो सबसे पहले करें कुछ इस तरह कि आप अपने किसी फ्रेंड से या अपनी फैमिली के किसी मेंबर से एक मोबाइल बोरो करें, मोबाइल उनका लें, उनके मोबाइल में चैट जीपीटी ओपन करें या व्हाट्सएप ओपन करें, और व्हाट्सएप पे मेटा एआई आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो उनके मोबाइल पे मेटा एआई ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, जो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे आए, मेटा एआई से उसकी पिक्चर लेनी है और मेटा एआई उसका आंसर जो दे उस आंसर को आप लोगों ने टिक कर देना है। अब मैं बेसिकली कर रहा हूँ लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे आपने क्या करना है, आपने अपना साथ में एक टैब ओपन करना है जिसमें आपने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को आपने प्रॉम्प्ट देनी है, ये जो आपको स्क्रीन मेरी पे नज़र आ रही है, ये प्रॉम्प्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट सेम टू सेम प्रॉम्प्ट आप ये चैट जीपीटी को दे दें। उसके बाद आपने अपने जो सर्टिफिकेट है उस पेज पे आ जाना है और क्विज़ को आपने स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करेंगे ये आपको देगा जो प्रिपरेशन की जो चीज़ें हैं वो आपको बताएगा कि 10 मिनट का टेस्ट है जी, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन होंगे। केयरफुली आंसर करें कि आप दोबारा नहीं आंसर कर सकते, बैक नहीं जा सकते उस क्वेश्चन पे जिसका आप आंसर कर चुके हों। तो अगर आप बिल्कुल रेडी हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट क्विज़ नाउ पे क्लिक कर दें। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको ला के कर दिया पेस्ट। तो ये मैं इससे आंसर लूँगा, और सॉरी इसको मैंने ऑप्शन भी प्रोवाइड साथ में करने थे। तो यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे और इसको पूरा यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। तो बेस्ट आंसर इसने मुझे दिया है ये वाला, यूज़ कल्चरली अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कौन सा है, तो ये रहा ये वाला, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। सेम टू सेम आप लोगों ने ऐसा ही करना है। अभी ऊपर टाइम देखें मैंने कितना लिया है, 10 मिनट पे स्टार्ट हुआ है तो मैंने 35 से 40 सेकंड लिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी इतना टाइम लेना है। तो इस टेस्ट को क्लियर करके फिर मैं आपको मिलता हूँ दोबारा। ये लें जी, मैंने कर लिया है
टेस्ट जो है वो पास, ये आप देख सकते हैं। कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली पास्ड द क्विज़। अब क्विज़ मैंने पास तो कर लिया है, अब मैं व्यू रिज़ल्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है, कितनों का गलत दिया है। तो ये देखें मेरा जो स्कोर आ रहा है 10/10, एक्सीलेंट, यू हैव मास्टर्ड दिस टॉपिक। तो भाई मैंने कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं की है, ठीक है। इसमें मैंने सिंपली चैट जीपीटी को कॉपी करके क्वेश्चन दिए हैं और उसको आंसर भी साथ में दिए हैं, तो उसने मुझे 4 आंसर में से एक आंसर निकाल के दे दिया है। तो अगर आप उसको ना भी दें तो जो लोग मेरी वीडियो को देखने वाले आप में से इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश आप लोग सही से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इसका आंसर इन 4 में से कौन सा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी मुझे बताना है कि आप में से कितने बंदों ने ये अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ और ये इसी तरह ये अभी एक कंप्लीट हुआ है, एक चैप्टर। तो ये 21% आपको मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये 100% होगा, तब जाके ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये देखा है आपने, ये मैंने अभी किया है ना। तो ये मेरा कम्युनिकेशन स्किल तक आया, इसके बाद ये आगे अनलॉक है। तो ये नेक्स्ट मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे फिर से दोबारा से वही स्लाइड्स, उसके बाद वही स्किल टेस्ट, ये सारा प्रोसीजर आपका जब तक 100% नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद जैसे ही आपका सर्टिफिकेट अनलॉक होगा आपने सिंपली उसको प्रिंट आउट दे देना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इतनी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।